मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट में दिन दहाड़े अपराधियों ने श्री अलंकार ज्वेलर्स से 5 लाख रुपए लूटे। एक अपराधी को लोगों ने धर दबोचा। हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव में वज्रपात गिरने से 2 लड़की की हुई मौत। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े अपराधियों ने पंकज मार्केट के समीप ज्वेलरी की दुकान से 5 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को धर दबोचा। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के समीप श्री अलंकार ज्वेलर्स में अपराधियों ने दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। हालांकि भागने के क्रम में स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर 3 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधी ने हथियार के बल पर मौजूद दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट कर दुकान से नकदी सहित 5 लाख रुपए का आभूषण लूटकर भाग रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर एक अपराधी को पकड़ लिया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि वह दुकान पर बैठकर काम कर रहा था। इसी क्रम में 2 युवक हेलमेट पहने हुए दुकान के भीतर घुस गया। वह एक दुकान के बाहर खड़ा था। इसी क्रम में 2 अपराधियों ने पिस्तौल तान मारपीट कर चाबी मांगने लगा। नहीं देने पर मारपीट कर नकदी सहित 5 लाख रुपए का आभूषण लूटकर भागने लगे। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दुकान खोल के बैठे हुए थे। डेली मेरा रूटीन है, हम डेली 2 आदमी रहते हैं। इस संजोग एक ही आदमी थे। उसके बाद जो अपना बाजार आज नहीं था तो अलमारी भी वगैरह हम खोल के नहीं बैठे हुए थे, चुपचाप अपना बैठे हुए थे। 1:30 बजे के लमसम में 3 आदमी आया है। एक आदमी पैर के चप्पल जहाँ उतारते हैं वहाँ खड़ा था। 2 आदमी शीशा खोल के अंदर आया है। हेलमेट पहना हुआ था, ब्लू कलर का हेलमेट था, पूरा मुंह में नकाब काला लगाए हुए था। उसके बाद अंदर घुसा है तो हमको दूसरे भी व्याप्त हुआ है। हम ये हेलमेट पहना हुआ है, बड़ व्यापारी होगा, हम क्या भैया क्या काम है। तो उसके बाद 2 सेकंड के बाद जो है पॉकेट में से रिवॉल्वर निकाल के तान दिया है कनपट्टा में। उसके बाद जो करा कि चाबी निकाल चल जल्दी चल चाबी निकाल। भैया हम लेबर आदमी, हमारे पास चाबी कहाँ से होगा? मालिक के पास चाबी रहता है कि मेरे पास स्टाफ के पास चाबी रहता है? 5-7 परा का गाल पर मारा है और बोला है कि चाबी निकाल रहा है कि दागूं, सब चाबी तुम्हारे पास है। भैया मेरे पास नहीं है मालिक, आप हमको मार दीजिए, गरीब का बच्चा हूँ, आप हमको मारिए दीजिएगा तो क्या होगा, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। फिर 5-7 परा का मारा है। आप देखें कि दागने के लिए एकदम बेचैन है। तो लास्ट में जो है अलमारी खोले हैं और इसमें जो लड़ी जो भी था वो निकाल के दे रहे थे, सब बैग में रखा है। उसके बाद जो है सीसी कैमरा पर मालिक वहाँ सब रूटीन ये सब देख लिए हैं। उसके बाद जो है कि बर्तन का दुकान बगल में है जो मन्नू जी के नाम से नवीन मेटल स्टोर, वहाँ फ़ोन किए हैं, वहाँ से नवीन भी आए तो तीनों रेड पर पकड़ाया है। यहाँ दुकान के गेट पे पकड़ाया है। जब देख लिया कि अब हम फंसेंगे तो झमोड़ के लॉक गेट को खींचा है तो तीनों धक्का मारते हुए मन्नू भैया से अति हुआ। जो माल लिए हुआ था वो दौड़ के निकला है और एक जो गोर पोछना पर चाहती खारा था, काला रंग के कपड़ा पीने मोटे ऐसा, वो धराया है। वो भी भाग रहा था तो मन्नू भैया उसको कॉलर पकड़े हैं और हम लोग निकले हैं और पब्लिक मूवमेंट हो गया है। अब तो मालिक बताएंगे। वही मामले में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि 3 की संख्या में अपराधी द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक अपराधी को पकड़ा गया है। पूछताछ किया जा रहा है, जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पे पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लूट कितने की है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे उनके मालिक से भी बात हुई है।
था ना, वो अभी रिटर्न में दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बात क्लियर। अपराधी की संख्या की तरह हथियार वगैरह बरामद की सूचना है? अभी तक के जो भी है, एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये दिन दहाड़े लूट हुई है, पुलिस के लिए कितनी चुनौती है? पुलिस के लिए यही चुनौती है कि हमने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया और आगे के लोगों को अरेस्टिंग करना है। वहीं लूट की घटना की सूचना मिलते ही नगर विधायक दलबल के साथ मौके पर पहुंच दुकानदार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए बताया कि शहर में इस तरह की घटना दुखद है। पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाए। अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। अब यहाँ बीच बाजार में अंदर घुस करके लूट के चला जाना साधारण बात नहीं है। इस तरह की घटना को रोकने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा जितने भी लगा हुआ है उसको कहीं एक जगह मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। यदि सीसीटीवी कैमरा में कोई सशंकित आदमी घूम रहा है, जा रहा है, तो उसको वहीं से ट्रेस किया जाए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में लेने के बाद में इंक्वायरी होता है। जितने शहर में सीसीटीवी कैमरा है उसको एक जगह इकट्ठा करके एक आदमी को डिप्यूट करके दिन भर देखता रहे तो उससे हो सकता है कि सुविधा मिल जाए। अब जिला प्रशासन से बात करेंगे इस तरह की वारदात नहीं हो, इसके लिए व्यवसायियों को भी कहेंगे कि अपने पूरे मजबूती के साथ सब जगह व्यवस्था करें जिससे कि सुरक्षा प्रदान हो सके। दुकानदार जो 4-5 लाख रुपए का सामान गायब हुआ है, लेके गया है, वो एक आदमी के पहुंचने के कारण जो है सो मतलब बच गया और वो हड़बड़ी में भागे तो एक आदमी गिरफ्तार हो गया, इसलिए चिन्हित हो जाएगा और निश्चित तौर पर सामान भी बरामदगी होगी। हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव में वज्रपात गिरने से 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जिले में बाढ़ के त्रासदी के साथ साथ वज्रपात का भी कहर जारी है। शनिवार की अर्ली सुबह वज्रपात गिरने से 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। परिजनों के बीच चीख पुकार मच गया। मृत बच्चों की पहचान गांव के ही स्वर्गीय मंगल सहनी की 15 वर्षीय पुत्री दीपा कुमारी और गणेश सहनी की 16 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी के रूप में हुई है। दरअसल घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव की है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां शनिवार की सुबह घर से शौच के लिए निकली थी। अचानक वज्रपात गिरने से दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पड़ोस की लड़की झुलस गई है, जिसको स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हथौड़ी थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों शौच के लिए गई थी, तभी एक घटना घटी। करीब 4:30-4 बजे से बारिश हो रहा था और जब हम लोग बारिश से हो ही रहा था तो घर में थे, तो आवाज़ हम लोग का आया कि भाई ठनका गिरा है, उसमें 2 आदमी जो है मर गया। ग्रामीण लोग वहाँ से दौड़े हैं। उसके बाद हम लोग सूचना दिए हैं, ग्रामीण लोगों का सूचना दिए हैं, सब लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, थाना भी पहुँचे हैं। थाना जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यहाँ पे मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी को भी हम लोग बोले हैं कि इन लोगों का लाभ जो है सर जो मिलना चाहिए। तो मुखिया जी से हम लोग मांग किए हैं कि भाई 20,000 रुपया जो है हम लोगों का मिलना चाहिए। मुखिया जी बोले हैं कि 20,000 रुपया नहीं मिलता है और जो अभी जो है 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा और इसके लेकर जो है आप पोस्टमार्टम करवाइए। तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया, हम लोग लाश को लेके आए हैं। क्या चाचा है जी, ये सुबह में सोच के लिए 2-3 लड़की निकली है ना, ये एक निभा कुमारी है और एक के नाम वो बगल के नहीं हम जानते हैं, वो जो घायल है। ये सोच के लिए बिजली के अचानक ठनका ठनकी और उसी जगह 2 का बिल्कुल वो उसी जगह मरा हुआ था। ये और बगल के आदमी सब बाद में सोच के लिए निकला। ये निकलने के बाद देखा तो 2 लाश उसी जगह पड़ा हुआ था। तब हम लोग जा कर के, ग्रामीण लोग जा कर के उसको उस जगह से थाना प्रभारी को फ़ोन किए और ये CO साहब के फ़ोन किए। इसके बाद आकर के थाना प्रभारी पोस्टमार्टम के लिए भेजे। जब हम लोग यहाँ आए, ये 5:30 बजे की है सर। शहर स्थित अखाड़ा घाट पुल पर बूढ़ी गंडक नदी में बेखौफ होकर बच्चे छलांग लगाकर स्टंट करते नजर आए।
ना ही इन बच्चों को कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। शहर के बीचों बीच रहने वाली बूढ़ी गंडक नदी के अखाड़ा घाट पुल इन दिनों स्विमिंग पूल बना हुआ है। प्रतिदिन बच्चे उफनती नदी में छलांग लगाते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पुल पार करने वाले बच्चे भी इस खतरनाक करतब को देखने के लिए रुक जाते हैं। इस स्टंटबाज बच्चों की उम्र लगभग 10 साल से 15 साल के बीच है, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और इस खतरनाक स्टंट से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ना तो बच्चों के परिजन को इसकी परवाह है और ना ही पुल से सटे सिकंदरपुर ओपी पुलिस को। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जब जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कि उचित नहीं है। इसके बारे में वरीय अधिकारियों को जानकारी दी जाती है और इसके द्वारा संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिया जाता है। साथ ही आम लोगों से अपील रहती है कि जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो अपने बच्चे को नदी में स्नान करने के लिए ना भेजें। ये जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, बहुत सारे जगहों पे हम लोग ऐसा देखते हैं और यदि ऐसा हो रहा है तो ये उचित बात नहीं है। इसे वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया गया है और उनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये बातें संज्ञान में दी जा रही हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील होगा आम लोगों से कि जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो अपने बच्चों को नदियों में स्नान करने के लिए नहीं भेजें। पहले भी इस आशय का प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, इस बार भी इस स्थिति को देखते हुए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि नदियों के जल स्तर बढ़ने के बाद लोग सावधानी बरतें और अपने बच्चों को नदी में स्नान करने के लिए नहीं भेजें, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह का तस्वीर हर वर्ष बाढ़ के समय में दिखाई दे देता है। अब इसको जिला प्रशासन की नजरअंदाज माने या फिर परिजनों की लापरवाही। इस वक्त मौजूद हूँ उसी बूढ़ी गंडक नदी के पास जहाँ पे प्रतिदिन आपको सुबह या शाम के समय में लड़का छलांग लगाते हुए दिख जाएगा। तस्वीर आपके सामने है, ये अखाड़ा घाट पुल की तस्वीर है और पाया नंबर 2 और 3 जो देख रहे होंगे वहाँ प्रतिदिन दर्जनों से ऊपर लड़का जो आपको पुल से नदी में छलांग लगाते हुए दिख जाएंगे। ये स्थिति तब है जब बूढ़ी गंडक नदी उफान पे चल रही है। डेंजर जोन से महज कुछ मीटर ही कम ये बूढ़ी गंडक नदी है। अगर जिला प्रशासन की माने तो हर साल जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे सिपाही की तैनाती होती है ताकि कोई लड़का इस नदी में छलांग नहीं लगा पाए, लेकिन शायद जिला प्रशासन का यह दावा कागजों पर ही सीमित रह जाती है, क्योंकि हर साल इस तरह का तस्वीर सामने आते रहती है। जबकि ये हाल तब है जब यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सिकंदरपुर ओपी है और सिकंदरपुर ओपी पर 24 घंटा प्रभारी आपको मिल जाएंगे, दरोगा मिल जाएंगे, सिपाही मिल जाएंगे, लेकिन शायद वो लोग एक बार इधर झांकने तक नहीं आते। खैर उन लोगों की जिम्मेदारी है तो नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जब नदियों में उफान आता है तो हर साल 1 या 2 सिपाही की तैनाती अखाड़ा घाट पुल पर की जाती है, लेकिन शायद यह तैनाती कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। नतीजा यह होता है कि प्रतिदिन दर्जनों भर से ऊपर लड़का पुल से छलांग लगाते हैं और अपने जान को जोखिम में डालकर नहाना पसंद करते हैं। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हैं। आम लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। शहर में लगातार बारिश होने से मुख्य सड़क पर जल जमाव की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है, जिसके निराकरण को लेकर मेयर सुरेश कुमार ने शनिवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री को पत्र लिखा। 10 अंचल निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र से संबंधित वार्डों में लगे जल जमाव की समस्या को चिन्हित कर 10 घंटों के अंदर जल जमाव वाले जगहों से जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि जल जमाव से नगर क्षेत्र के बहुत सारे वार्डों में जल जमाव की समस्या हो गई है, जिसके जल निकासी को लेकर नगर निगम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लोगों ने अंचल निरीक्षक के साथ नगरायुक्त महोदय के साथ हम लोग समीक्षा बैठक किया था 200 अंचल का। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने अभी सभी अंचल निरीक्षक को अभी एक दायित्व दिए हैं कि आपके वार्ड में कहाँ कहाँ जो गली में पानी का जल जमाव है उसका अविलंब कल सुबह तक रिपोर्ट हमको दें। उस पर मशीन से हो चाहे एन केन प्रकरण जैसे भी हो, ये अधिकारी हम लोग मिलकर पानी निकलवाएंगे, जनता को
जनता को कहीं दिक्कत होने देंगे नहीं। आज हमने वार्ड 2 में भी घूमा है। वार्ड 2 में संजय डॉक के पास लगभग 5-6 जो गली है, सारा गली में पानी लगा हुआ है। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के जिला कमेटी के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की जिला कमेटी के साथ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले मुआवजा राशि के अनुदान को लेकर चर्चा की गई। दरअसल अनुसूचित जाति के उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज कराते ही कल्याण विभाग द्वारा प्रथम चरण में लाभार्थी को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान है। सामान्यतः अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 रुपए से 50,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान के तहत 69 पीड़ितों को 52 लाख रुपए का मुआवजा जिला कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए शेष पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति को अनुदान राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम पर जिला स्तरीय जो कमेटी है, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी उपस्थित थे। साथ ही इसके सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता और तथा जनप्रतिनिधि भी होते हैं वो भी थे। और इसमें कुढ़नी के विधायक माननीय अनिल सहनी जी भी उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, अत्याचार उन पर हुआ है, उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान किया जाता है। इसके तहत लगभग 69 पीड़ितों को 52 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है जिला कल्याण विभाग के द्वारा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अत्याचार होंगे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को और साथ ही निर्देश दिया है जिला कल्याण पदाधिकारी को कि वो जिनको अनुदान अभी तक नहीं मिल पाया है किसी कारण, तकनीकी कारण से, उन तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए शेष लोगों को भी अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो उनका निर्धारित मुआवजा है उसको ससमय देना सुनिश्चित करें। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बढ़ते महंगाई के खिलाफ शहर में मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। बढ़ती महंगाई के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद के द्वारा शनिवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कंपनी बाग स्थित पोस्ट ऑफिस चौक पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नगर मंत्री रंजन महतो ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से जनता परेशान है। इसके बावजूद दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कमरतोड़ महंगाई से जनता त्राहिमाम हो गई है। यदि सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं करती है तो आगे भी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा
महंगाई के लेकर के 16 तारीख से ही क्या कार्यक्रम विभिन्न खंडों, अंचलों और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद ने इस महंगाई के खिलाफ आज ये नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आज आप जान रहे हैं कि पिछले 1 साल से कोरोना के महामारी के कारण जनता त्राहिमाम है और उसके बावजूद भी आज जिस तरह से देश के अंदर कारपोरेट घरानों के हवाला करने वाला ये नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से आम जनता पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिलाएं हो, ये तमाम लोगों पर हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आज जिस तरह से पिछले कोरोना काल के अंतर्गत सरसों तेल का कीमत 100 रुपये था, आज सरसों तेल का कीमत 200 रुपये से भी अधिक है। आज सरसों तेल ही नहीं, आज दलहन का सवाल ले लीजिए, आज चाहे कि मसाले का ले लीजिए, आज कपड़े का ले लीजिए, ये तमाम चीजों पर ये सरकार एकदम बिल्कुल गूंगी बन करके बहरी और अंधी बन करके बैठी हुई है। निबंधन कार्यालय में खुलेआम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस भीड़ को कोई रोकने वाला नहीं था। जिले के रजिस्ट्री कार्यालय में लगातार भीड़ बढ़ने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां सरेआम उड़ती हुई नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को बैरिकेड तक नहीं लगाया गया है। गोला घेरा जरूर बनाया गया है, लेकिन इसका पालन यहाँ नहीं हो रहा है। लोग ये स्टाम्प लेने के लिए एक दूसरे से सटकर लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इससे कोरोना संक्रमण का बढ़ने का खतरा है। आम जनता के साथ साथ रजिस्ट्रार राकेश कुमार भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर गंभीर नहीं है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से बहुत कम लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच रहे थे। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है। रजिस्ट्री कराने के लिए रोज 100 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। एक रजिस्ट्री में 4 लोग ही उपस्थित जरूरी है। ऐसे में कम से कम 400 से ज्यादा लोग कार्यालय रोज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ये स्टाम्प लेने के लिए बड़ी संख्या में रोजाना लोग पहुंच रहे हैं, पर यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, काम करने के समय बिल्कुल ही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। मास्क पहनने का ये किया जाता है, मास्क पहनने का किया जाता है। ये लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, हम इस पर कमेंट्स नहीं कर सकते। समाहरणालय परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त केंद्रीय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला ने कहा कि आज ही के दिन 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश पर आपातकाल को थोप दिया था, परंतु आज मोदी सरकार बिना आपातकाल की घोषणा किए ही देश में सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालों पर आपातकाल थोप दिया है। लोगों के विरोध करने के अधिकार को कुचला जा रहा है तथा यूएपीए सहित अन्य काले कानूनों के तहत इन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डाला जा रहा है। बिना बहस कराए संसद द्वारा पास कराए गए 3 काले कृषि कानून को वापस लेने, एमएसपी का कानून बनाने तथा बिजली बिल 2020 रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें 600 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, परंतु केंद्र की मोदी सरकार कारपोरेट घरानों के हित में इन काले कानून को रद्द नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि जब तक सरकार इन काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। व्यापी प्रदर्शन है संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से। आज 7 महीना हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, और आज 26 जून है 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज के दिन ही आपातकाल की घोषणा की थी। उसको आम जनता ने 77 में पलट दिया चुनाव में। आज मोदी सरकार इन उसी रास्ते पर अघोषित आपातकाल लागू किए हुए है।
किसानों के खिलाफ काले कानून, मजदूरों के खिलाफ लेबर कोड, आम जनता के खिलाफ ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इसको समाप्त करके जमाखोरी की इजाजत दे दिया है। कॉरपोरेट के हाथ में हमारे देश के किसानों की जमीन देना चाहती है। हम इस सब का विरोध करते हैं और जो हमला हो रहा है जनतांत्रिक अधिकारों पर, आज जो लोग विरोध करते हैं उनको देशद्रोही करके यूएपीए में गिरफ्तार किया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, आम जनता को बांटने की धर्म के नाम पर कोशिश हो रही है। आम जनता इसका विरोध करती है, आम जनता सावधान है और हम लोग इस बात को चेतावनी देना चाहते हैं कि जैसे घोषित आपातकाल को परास्त किया इंदिरा गांधी के घोषित आपातकाल को, वैसे ही मोदी शाह के जो अघोषित आपातकाल है इसको भी लोग परास्त करेंगे और इनको भी आने वाले समय में उचित सबक सिखाएंगे। हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।